आइए आज सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। देवशयनी एकादशी के पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियमों का पालन करने वाला था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। इस चिंता में राजा डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। इस प्रकार राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की सभी परेशानियों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया है। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी के कारण से है। यदि आप अपने राज्य को पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित मैं नहीं रह सकता। आप मुझ पर कृपा करके मेरी समस्याओं के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बतलाइए। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को रखकर करे, पूजन आदि करे। इस प्रकार ऋषि की बातें सुनकर राजा ने ऋषि आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य में पुनः वापस आया तथा राजा ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया तथा पूरा राज्य पहले की तरह फिर से खुशहाल हो गया। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने से या सुनाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।